जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं झूठ है अकबर के नवरत्नों की कहानी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्न से इतिहास भर दिया, पर महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की कोई चर्चा पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए महाराजा विक्रमादित्य की नकल करके कुछ धूर्तों ने इतिहास में लिख दिया कि अकबर के भी नवरत्न थे। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों को जानने का प्रयास करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नवरत्न कौन कौन। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोट के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। चलिए जानते हैं कौन थे ये नवरत्न। नंबर 1, धन्वंतरी। नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वह सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धस्थ थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा की जाती है। नंबर 2, छपणक। जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है, बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश भी उपलब्ध बताए जाते हैं। नंबर 3, अमर सिंह। ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। इनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्त चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। नंबर 4, शंकु। इनका पूरा नाम है शंखकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। नंबर 5, बेताल भट्ट। विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। बेताल पंचविंशत के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। बेताल पचीसी से यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। घट खप्पर। जो संस्कृत जानते थे वह समझ सकते हैं कि घट खप्पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा, उनके यहाँ वह फूटे घड़े के पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घट खप्पर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घट खप्पर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का वह अनुपमेय ग्रंथ है। इनका एक ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। कालिदास। नंबर 7, ऐसा माना जाता है कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर उसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार के विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। जो हो, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वह न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अन्यतम कृत मानी जाती है। वराहमिहिर। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इनको गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें बृहज्जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य हैं।
गणक, तरंगिणी, लघु जातक, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। नंबर 9, बररुच। कालिदास की भांति ही बररुच भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुशक्ति, कर्णामृत, सुभाषितवली तथा सांगढर संहिता की इनकी रचनाओं में गिनी जाती हैं। इनके नाम पर मतभेद है क्योंकि इस नाम के 3 व्यक्ति हुए हैं। उनमें से नंबर 1 पाणिनि व्याकरण के वर्तिकार बररुच कात्यायन, नंबर 2 प्राकृतिक प्रकाश के प्रणेता बररुच, सूक्त ग्रंथों में प्राप्त कवि बररुच। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।